किसी इमोशन को या किसी एक्सप्रेशन को एम्फेसाइज करते हैं किसी सेंटेंस में, है ना। ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्सप्रेशन को एम्फेसाइज करें किसी सेंटेंस में, उनको हम बोलते हैं मोडाल पार्टिकल। ठीक है। अब वो मोडाल पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आबर। आबर जो है वो सरप्राइज का एलिमेंट ऐड करता है। आबर अगर किसी सेंटेंस में लगाया है ना, ओ दस इज आवर टॉयर, आपने बोला ना, अगर ऐसा बोला तो आपको ये जान के सरप्राइज हुआ कि वो एक्सपेंसिव है। तो हम बोलते हैं ना, पढ़ा है ना हमने, या दस इज आवर टॉयर, है ना, दस इज आवर निश्ट गुड। तो आपने सोचा था कि अच्छा होगा, लेकिन आप सरप्राइज हो कि वो गुड नहीं है। तो आबर जब हम किसी सेंटेंस में ऐड करते हैं तो वो सरप्राइज लेकर आता है सेंटेंस में, सरप्राइज का इमोशन ऐड करता है। ऐसे ही जब देन लगाते हैं किसी सेंटेंस में, और ये सिर्फ क्वेश्चंस में ही लगता है देन, है ना, तो देन का मतलब होता है इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं, इंटरेस्ट। जैसे मैंने पूछा, haben Sie ताजमहल बेजूक्ट, है ना, haben Sie ताजमहल बेजूक्ट, आपने, है ना, तो आप क्या बोलोगे, नाइन, वो इज देन दास, है ना, कहाँ है वो, है ना। या फिर, तो जब आप किसी सेंटेंस में इंटरेस्ट ऐड करना चाहते हो, है ना, और ये सिर्फ क्वेश्चन में इंटरेस्ट शो हो सकता है, तो आप देन का इस्तेमाल करोगे। तो एक हो गया आपका आबर जो सरप्राइज के लिए होता है, एक होता है देन जो क्वेश्चन में यूज करते हैं हम लोग इंटरेस्ट शो करने के लिए। या का मतलब होता है गेमाइंजाम विसन, मतलब कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज की अगर कोई बात है तो हम या का ऐड करते हैं, या ऐड करते हैं, है ना। अगर जनरल नॉलेज की कोई बात है और जिसको कि सब जानते हैं, तो हम या ऐड करते हैं। ठीक है। तीसरा, चौथा है माल, फ्रॉइडलिश आउट फ्रॉडुम, ये होता है इंसिस्ट करना। और फ्रॉइडलिश मतलब इंसिस्ट, फ्रेंडली इंसिस्ट करना। जैसे हम बोलते हैं वाट माल, वेट वेट यार प्लीज, ऐसा बोलते, तो हम किसी को वेट करने के लिए फ्रेंडली इंसिस्ट कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, है ना। शोन, है ना, जाग माल बोलते हैं ना हम लोग, जाग माल, जागन का मतलब होता है टू से, माल का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, है ना, वन मंथ्स ऐसा। तो जाग माल, तो अगर किसी सेंटेंस में माल आया है तो उसका मतलब यह है कि वो आपको फ्रेंडली इंसिस्ट कर रहा है। वाट माल, वेट अ मोमेंट, वेट, थोड़ा वेट कर यार, ऐसा माल नहीं, टाइम के लिए नहीं है ये माल जो है इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। यहां पे जैसे ये आबर है ना, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, यहां पे आप बट लगा दो, ये मोडाल पार्टिकल की तरह यूज होगा, आप उसको लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते बट में। आगे बात समझ में। ऐसे ही देन जो है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, बिकॉज, लेकिन आप उसको लिटरली वहां पे बिकॉज की तरह ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ये क्या है, आपका मोडाल पार्टिकल है। आगे बात समझ में। तो माल का भी ऐसा ही है। ऐसे ही वोल, वोल का मतलब होता है इमेजिन। अगर आपको सेंटेंस में क्लैरिफिकेशन नहीं है और आप इमेजिन करना चाहते हो या इमेजिन का इमोशन ऐड करना चाहते हो, तो आप फिर वोल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। आ गई बात समझ में भाई मित्रों। ऋषित, आई बात समझ में। सर, या सर, aber ich habe nicht hören für ja. ओके, सो लिस्ट, देखो चार पार्टिकल, पांच पार्टिकल अभी हमने पढ़े। इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। एक है आपका, सबसे पहले तो आबर। ठीक। आबर के बाद क्या है, देन।
फिर है या, फिर माल, और फिर है वोल। आबर जो है वो हम यूज करेंगे सरप्राइज के लिए, है ना। अगर आप सरप्राइज का इमोशन ऐड करना चाहते हैं सेंटेंस में, है ना। फिर देन जो है वो है इंटरेस्ट को शो करने के लिए। अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, और ये सिर्फ क्वेश्चन में आएगा। या जो है वो कॉमन नॉलेज, या जिसको सब जानते हैं। गेमाइंजाम मतलब होता है ऑल टुगेदर, विसन का मतलब होता है नॉलेज, है ना। तो कॉमन नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अगर हम बात करें, कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिस जो जनरल नॉलेज है वो। अगर जनरल नॉलेज है तो हम ऐसा इसको यूज करेंगे। माल जो है वो फ्रेंडली, अगर आप किसी को इंसिस्ट कर रहे हैं, है ना। जाग माल, शाऊ माल बोलते हैं हम। देख, एक बार देखना भाई, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो शाऊ माल, जाग माल मतलब बताना भाई, टेल मी। तो जाग माल, है ना, ऐसा। और वोल का मतलब होता है इमेजिनेशन, गैस अगर आप कर रहे हो तो। You are not confirm about something and you want to add your confusion to that sentence, so you can use whole. अब now इन So वर्ड्स like को whole is लिटरली like हम लोग, maybe. सॉरी, So whole is like maybe, right? Like maybe it's like this. यस, मे बी। अब यहां पे देखो, आपको इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है। यहां पे आपको पार्टिकल्स लगाने हैं, जैसे इश्मुत्सियत गेन। नाउ आई हैव टू गो, नाउ आई हैव टू गो, है ना। कोई आपसे बोलेगा ना नाउ आई हैव टू गो, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स ए माल। यहां आ जाएगा व्हाट्स ए माल। नेक्स्ट, ihr seid schon wieder zu spät. You all are already very late. या सबको पता है, du hast ja recht. Yes, you are correct. Next, Lina ist noch im Büro. Wann kommt sie? Then, देखो क्वेश्चन है ये, तो हम बोलते ना, तो फिर वो कब आएगी, है ना, ऐसा। Warum kommt Mark nicht? Whole. Yes, er ist wohl krank. शायद वो बीमार है। और wer besuchen euch bald? Das ist aber schon। हो गया, ठीक है भाई, आ गया समझ में। 5 तरह के इमोशंस को अगर आप सेंटेंस में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आपको ऑडियो है, ऑडियो को सुनना है। सुन के आपको मोडाल पार्टिकल्स जो है 10 आ में वो सुनाई दिए जाएंगे, और उनको आपको फिर रिपीट भी करना है। चलिए। Warte mal. Warte mal, Du hast ja recht. du hast ja recht। Wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn? Er ist wohl krank. Er ist wohl Das krank। ist aber schön. Das ist aber schon। चलिए आगे बढ़ते हैं। Gemeinsam sind wir stark. Together we are strong.
Welche berühmten Paare kennen Sie? Sammeln Sie in Kurs. हाँ जी, किस फेमस कपल को आप जानते हैं? बताइए, कोई फेमस कपल जो आप जानते रोमियो हैं। एंड जूलियट। रोमियो सर एंड लैला जूलियट, मजनू। लैला मजनू, वेरी गुड। विराट कोहली एंड अनुष्का के अलावा ये दोनों फिक्शंस हैं। रोमियो एंड जूलियट भी फिक्शन और ये भी फिक्शन, लैला मजनू भी फिक्शन है ना? हाँ जी, विराट कोहली एंड अनुष्का, वेरी गुड। और कोई सेलिब्रिटी? कोई प्लेयर, कोई राइटर, कोई कवि, कोई टीवी एक्टर, कोई सोशलिस्ट, कोई बिजनेसमैन है? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को नहीं जानते हो आप लोग? अच्छा, फेमस फेमस जानते तो हैं है? सलमान। ओके, ऐसे कपल फेमस नहीं है। नीता अंबानी भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है, नहीं है? एनजीओ चलाती है नीता अंबानी, पता है क्या तुम्हें? हाँ जी, और कोई कपल? तो वो है ना कटरीना और विक्की। हाँ निकलो बाहर, निकलो बॉलीवुड से थोड़ा बाहर निकलो। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। मैकबेथ एंड लेडी लैकबेथ, ना So it's like a Shakespeare story. ना, फिक्शन नहीं, रियल बताना है, रियल। रियल रियल रियल, कौन? फेमस नहीं, अपने अपने प्रोफेशन की वजह से जो फेमस हो। ना 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 ना, प्रेम कहानी प्रोफेशन की वजह से बताओ। प्रोफेशन की वजह से देखो, विराट कोहली और अनुष्का दोनों अपने प्रोफेशन की वजह से फेमस है। वो टीवी एक्टर है और ये प्लेयर है, चलेगा, एक एग्जांपल, ठीक है। और कोई ऐसा कोई कपल जिसमें दोनों जो हैं अपने प्रोफेशन में बढ़िया हो? और कोई कपल याद नहीं आ रहा आपको? सर वो प्रियंका चोपड़ा और वो है ना सिंगर, वो भी है। निक जॉन्स। हाँ। अच्छा, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट, lesen Sie die Texte und wählen Sie je eine Information, die Sie interessant finden। मतलब आपको ये टेक्स्ट पढ़ना है और चूज करना है इंफॉर्मेशन जो आपको इंटरेस्टिंग लगी। Tauschen Sie sich dann in Gruppen aus und vergleichen Sie Ihre Wahl। वाल का मतलब होता है चॉइस या सिलेक्शन। चलिए जी, इसको कौन पढ़ेगा और ट्रांसलेट भी करना है? हाँ जी। हम्म, कौन करेगा ट्रांसलेट? सुकराज करेगा क्या? चलो पढ़ो तो सही, ट्रांसलेट तो मैं कर दूंगा, चलो। अरे नियो वाला सेकंड है भाई, आ पढ़ना है पहले। अरे मुजिस्टे के गेशिस्टे के बाद फुल फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, तो रुक क्यों नहीं रहा है? नॉन स्टॉप है क्या गाड़ी? हम्म
Beziehung. Then Isler, Verbinden, das war schließlich Schließlich. vor Gericht begann die Erlaubnis zu heiraten. Sechzehn Jahre werden die Nonnen begonnen, 8 in der Oberschumann wurde Zürich, dass seine Frau wieder von der gab, aber die finanzielle Situation der Familie Song. die dazu. Komponierte und die spielte Musik. Der Pianistin Clara Schumann und der Komponist Robert Schumann sind das berühmteste Paar der deutschen Musikgeschichte. मतलब जो पियानोइस्ट है क्लारा शुमान और जो कंपोजर है रॉबर्ट शुमान, वो जो हैं वो सबसे फेमस कपल है जर्मन म्यूजिक हिस्ट्री के. ठीक है. देयर Anfang war schwierig, जो स्टार्टिंग थी was difficult because Claras Vater wollte die Beziehung zu dem armen Künstler Ferinden. Ferinden का मतलब होता है to prohibit, to block. So स्टार्टिंग में सब कुछ डिफिकल्ट था क्योंकि क्लारा के फादर जो है वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अवॉइड करना, टू हिंडर्ड करना रिलेशनशिप टू द पुअर आर्टिस्ट. किंस्लर मतलब क्या है? आर्टिस्ट. दास पार गिंग्सलिश फॉर गेरिस्ट. और फिर कपल जो है वो गया फाइनली इन फ्रंट ऑफ कहा? गेरिस्ट के पास. लॉ. गेरिस्ट का मतलब क्या होता है? लॉ. Und bekam die Erlaubnis zu heiraten and got the permission to marry. 16 Jahre lebte sie zusammen. 16 साल वो साथ में रहे. Und bekam 8 Kinder. और 8 बच्चे हुए उनको 16 साल में. Robert Schumann wollte zuerst nicht. रॉबर्ट शूमान जो है वो स्टार्टिंग में नहीं चाहता था that his wife give the concerts again, है ना. but the financial situation their family strong sie dazu. स्विंगन वर्ब होती है भाई. स्विंगन का हो गया पास. स्वांग. स्वांग है ना. तो कह रहा है लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी परिवार की, उसने सब कुछ बदल दिया. स्विंगन टू स्विंग, टू टर्न, ऐसा टर्न बदलना. देर कंपोनियट एर कंपोनियट und sie spielte seine Musik. तो फिर वो जो है कंपोज करता था और उसकी वाइफ जो है वो प्ले करती थी. अरे अगला दिनेश बाबू. seine Frau Rosa Lloyd auch Malerin ist. Bei dem Verhandlungen relativ studiert, wo sie auch heute noch leben. Sie arbeiten in zwei Cafés nebeneinander und Wayne
Fusion, Beeinflussen, Beeinflussen, ist gegenseitig. gegenseitig. Neo Rauch gehört zu den wichtigsten und kommerziell erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart. नियो राउक जो है वो बिलोंग करता है टू द इंपॉर्टेंट एंड कमर्शियली सक्सेसफुल आर्टिस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम. गेगनवर्ट का मतलब होता है प्रेजेंट. एरिस्ट फेराइराटिट, ही इज मैरिड. und hat einen Erwachsenen और उसका एक एडल्ट. Erwachsene का मतलब क्या है? टीनेजर जो होता है. सन भी है. Doch viele wissen nicht, of course, no, many does not know, dass seine Frau Rosa Loh auch Künstlerin है ना. रोजा आउक मालरिन इस्ट. काफी लोगों को ऑफ कोर्स पता नहीं है कि उसकी जो वाइफ है वो भी एक पेंटर है. बाइडन haben in Leipzig studiert. बोथ. बाइडर का मतलब होता है बोथ. बोथ हैव स्टडीड इन लाइप्सिश, वो जी आउक heute noch leben, जहां वो आज रहते भी हैं. जी arbeiten in Swiss in zwei Ateliers. they work in two galleries. Atelier का मतलब क्या होता है? गैलरीज. alongside each other, ऐसा nebeneinander है, मतलब एक दूसरे के आसपास. und beeinflussen sich beeinflussen का मतलब होता है to influence. to influence है ना, somebody, to influence somebody. gegenseitig मतलब simultaneously at the same time, रह भी रहे हैं और एक दूसरे को इंस्पायर भी कर रहे हैं. ठीक है भाई. चलिए अब कौन बचा? ऋषित. Okay. So, Anna Luz und Jan Josef Liefers sind seit 2004 2004. 2004. But you said the years. Oh wait, yeah, I remember. Okay, I get it. 2004 बोला जाएगा ना. 24 तो 5000 fear ना, right? 2004 थोड़ी ना बोलेंगे इसको. Yes, sir. So my brain was not braining there. 5000 fear Fahrenheit Verheiratet. verheiratet und gehören zu den bekanntesten Paaren unter den deutschen Prominenten. हाँ, prominenten. हाँ, Man kennt beide. beide aus beliebten Fernsehkrimiserien, अरे फैंजे क्रीमी जेरियन. Fernsehkrimiserien und zahlreichen Filmen. Beide sind neben ihrer Schauspiel Schauspielkarriere Schauspielkarriere le leidenschaftliche Musiker und geben Konzerte gemeinsam engagieren sie sich in solchen Projekten. सोशलन प्रोजेक्शन.
So it's the Allen product. Anna Luz und Jan Josef Liefers sind seit 2004 verheiratet. जो आना लूस है और जो यान योसेफ लिफर्स है वो 2004 से मैरिड है. Und gehört zu den bekanntesten Paaren unter den deutschen Prominenten. और जर्मन प्रोमिनेंट में वो जो है सबसे फेमस कपल के रूप में जाने जाता है. Man kennt beiden aus beliebten Fernsehkrimiserie. मतलब दोनों को जानते हैं लोग एक फेवरेट है ना टीवी क्राइम टीवी सीरीज पर टीवी पे सीरीज आती हुई क्राइम है ना कि उससे und zahlreichen Filmen और numerous films. Beide sind neben both near मतलब apart from their acting career they are passionate musicians. Leidenschaftlich का मतलब होता है passionate म्यूजिशियन und geben Konzerte और दोनों कॉन्सर्ट्स भी करते हैं. Gemeinsam engagieren sie sich in sozialen Projekten और दोनों साथ में सोशल प्रोजेक्ट्स में भी अपने एक दूसरे को एंगेज रखते हैं. ठीक है, चलिए जी, कौन से टेक्स्ट से मैच करेगा? 1 2 3 4 5 6 को आगे टेक्स्ट नंबर लिखना है आबेद से. चलो लग जाओ काम पे, रीडिंग करनी है और लिखना है. हो गया? Sir, only the first one. फर्स्ट वन. Sir, I'm asking we have to do only the first one or all of them? No, all the texts. 6 statements are there और उनमें सब में आपको ए बी सी जो भी टेक्स्ट है वो बिलोंग करता है ना इंफॉर्मेशन वो लिखना है. Sie unternahm auch nach dem frühen Tod ihres Mannes zahlreiche erfolgreiche Konzertreisen. क्या है यहाँ पे? She undertake after the early death of her husband numerous successful concert trips. आ में आएगा ना ये, 16 साल में ही मर गया उसका हस्बैंड. नेक्स्ट,
2020 hatten sie ihre erste gemeinsam Ausstellung in Deutschland. Ausstellung का मतलब होता है एग्जीबिशन. बे आएगा. Das Paar hat zwei gemeinsame Tochter und lebt in Berlin. C. Das Leben und die Beziehung der beiden sind gut dokumentiert, da über 500 Briefe erhalten sind. Yes, correct. Next. Die meisten kennen ihn als Professor Borne. Seine Parade-Rolle in der Krimireihe Tatort. Say yes. ज्यादातर लोग उसको प्रोफेसर बॉर्ने के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट. Die Gegend um Leipzig ist für beide ein Ort der Konzentration und Inspiration. जी. बे. ठीक है भाई. So, sir, this is Abe se A se be. यस. चलें आगे. चलिए नेक्स्ट. द मोरल देयर गेशिष्टे, द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बेयर ल्योवे उन फुक्स. बेयर मतलब बियर, बेयर मतलब ल्योवे मतलब लायन और फुक्स मतलब फॉक्स. Sehen Sie die Bilder an. Was passiert hier? Sprechen Sie zu zweit. भाई यहां पे क्या चल रहा है भाई? ये क्या हो रहा है बताइए मुझे. हाँ. Sir, it's the same as दो बंदर कर रहे हैं जर्मन में बिल्ली बोलो ना फाइट यार. करती है. जर्मन Sir, में बोलना है. sir, der der Löwe und der Bear. Bär finden Essen und what do you call fighting? They are fighting. Streiten होगा ना. Bear und Löwe streiten über क्या? Essen. लूट है ना ये. बॉयट बोलते हैं. बॉयट शिकार. बॉयट है ना. यूबर दी बॉयट. फिर ein Fox kommt vorbei. एक गाय वो जो है फॉर बाई कॉमन होता है भाई. कम अराउंड. ein Fox kommt vorbei. वो आती है वहां पर. und sah der sah den Bär und Löwe zu streiten. है ना. उनको देखती है टू फाइट. फिर जब वो थक जाते हैं. हाँ चलिए पढ़ते हैं. लेजेंड जी दी फाबेल. फाबेल का मतलब होता है भाई स्टोरी, फेरी टेल. लोकतंत्र की छोटी जो लोक पंचतंत्र की कहानियां होती थी ना वैसा. वेल्शे लेबेंस वाइज हाइट लाइफ लेसन ऐसा है ना. लाइफ लेसन स्टेक्ट इन देयर गेशिष्टे इज स्टिक्ट इन द स्टोरी. पढ़िए भाई. Der Löwe und der Bär. The Lion and the Bear. Ein Fuchs war auf Jagd.
याक्ट का मतलब होता है शिकार, हंट। तो एक फॉक्स जो थी, he was on a hunt while er hungrig war because he was hungry. Er war noch nicht lange unterwegs, he was not even long on the way, als er einen lauten Streiten hörte. जब उसने एक लाउड आर्गुमेंट सुना। Ein Bär und ein Löwe streiten mit ein anderen. एक जो बेयर था और एक जो लॉयन था वो एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे। द बॉयटे गेयॉट नियर, जो शिकार है, बिलोंग्स टू मी। इश हाबे देन युंगन हिश गेफांगन। फांगन का मतलब होता है टू फैच। तो मैंने जो है इस यंग हिश, मतलब ये जो डियर है उसको पकड़ा है, हिरन को पकड़ा है ना। 9 नो ब्रूल्टे देर ल्योवे फ्योर्गिश स्पिरुक। ब्रूलन वर्ब होती है भाई, है ना। ब्रूलन का मतलब होता है दहाड़ना, टू रॉर, ब्रूलन। और ये उसका पास्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो जो लॉयन था उसने बहुत जोर से दोबारा उसके ऊपर दहाड़ा। डू ल्यूक्स्ट, ल्यूगन वर्ब होती है भाई, टू लाई, झूठ बोलना। You alla Ishwar als erster hier. I was first here. मैं पहले आया था। Dan bis der Löwe, den Bären mit seinen scharfen Zähnen। मतलब फिर बीसन है वर्ब यहां पे ना, तो बाइट के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। हाँ, और यहां पे जो है लॉयन ने किसको काट लिया? बियर को काट लिया विद हिज शार्प टीथ्स। टीथ, टीथ्स नहीं, टीथ। और फिर द बाइडन कैम्पटन मिट आइनांदरन। अब तक तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, अभी फाइट करने लगे। कैम्फन वर्ब होती है, टू फाइट। फुक्स वर क्लूग, फुक्स जो थी वो चालाक थी। एंड डॉक्टर और थॉट, व्हेन द बाइडन फॉन स्ट्राइटन म्यूडेजिंट, जब दोनों लड़ाई से थक जाएंगे। जो क्योनन जी मियर निश्ट मेयर टुन, तो फिर वो दोनों मेरा कुछ नहीं कर सकते। Und ich bekomme die Beute and I get the शिकार। Endlich waren die beiden Feinde kraftlos। फाइंड का मतलब फाइंड होता है, फाइंड एनिमी। तो जब कह रहे हैं जब एंडली फाइनली दोनों, जब दुश्मन क्राफ्ट लॉस हो गए, क्राफ्ट लॉस मतलब पावरलेस। und könnten sich nicht mehr bewegen। sich bewegen वर्ब होती है भाई, टू मूव themselves। yourself है ना, sich bewegen। और जब खुद को हिला नहीं पा रहे थे, है ना, तो देयर फुक्स गिंग ऑन ihnen vorbei। तो जो है फॉर बाई गेन का मतलब होता है उनके पास जाना, गुजरना, है ना। सो द फॉक्स गोज टू देम एंड होल्ट sich die Beute। एंड होलन वर्ब है यहां पे, है ना, टू होल्ड, टू फैच। Er sagt höflich, höflich मतलब पोलाइटली, danke meine Herren, thank you my gentlemen, है ना, my misters, sehr freundlich, very friendly, really very friendly। Dan lacht er, और फिर वो हंसता है और फिर चला जाता है with the Hessian davon, वहां से, है ना।
क्या है इसमें लाइफ, क्या है लाइफ लेसन, क्या है भाई बताइए। Be the fox, not the bear and the lion. देखो, when zwei sich streiten freut sich der Dritte, ये है इसका कहानी का। जब दो लड़ते हैं तो तीसरे का फायदा होता है। So it's that same one, right? दो बंदर लड़ते हैं तो बिल्ली का फायदा होता है और the other हाँ, way सेम around. सेम सेम, है ना। चलें आगे। चलो आज के लिए इतना ही। ये वाली फाबेल कल खत्म करेंगे और कल नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। Danke, schönen Tag, gute Nacht auf या Wiedersehen. गुड नाइट।